हेलो एवरीवन, मैं अमन गुशाल स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लेडी मर्चेंट टॉक्स में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप बहुत ही कम खर्च में या फिर बस के थ्रू आप गैंगटॉक एमजी मार्ग तक पहुंच सकते हो, और आज इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम वहाँ गैंगटॉक लगभग दोपहर तक पहुंच गए थे बस के ज़रिए। फिर हम लोग रूम में ही बहुत देर तक रेस्ट किए क्योंकि माहौल बहुत ही खूबसूरत था। फिर हम शाम 7-8 बजे करीब निकले और फिर हमने वहीं के कुछ रेस्टोरेंट्स में मोमोज़ एंड कुछ रोल्स वगैरह, वेज मोमोज़ वगैरह ये सब वहाँ मिलते हैं, तो बस यही हमने खाया। और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह करी और फिर हम सोने को चले गए अपने होटल में। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पैदल ही निकल पड़े यमथंग वैली के लिए, जो स्टैंड थी, मतलब जहाँ से हमें मेन गाड़ी पिकअप करने वाली थी वहाँ के लिए। बाजरा स्टैंड बोलते हैं। या तो आप होटल से ही कैब कर जा सकते हो 150 रुपीज़ में, या फिर आप थोड़ा पैदल घूमकर अगर एमजी मार्ग के एंड में आओ तो आपको वहाँ से शेयरिंग टैक्सी 30 रुपीज़ में मिल जाएंगी, जो आपको बाजरा स्टैंड तक छोड़ देगी। फिर बाजरा स्टैंड में हमने अपनी जो ट्रैवल एजेंसी की जो गाड़ी थी जो हमें ले जाने वाली थी लाचुंग के लिए, उस गाड़ी में हम बैठ गए। फिर वहाँ से हम जब निकले तो हमने एक टी ब्रेक के लिए एक स्पॉट में हमें रुकाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उस टी स्पॉट के आसपास के जो व्यूज़ थे वो भी बहुत खूबसूरत थे, इसलिए मैंने कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर लिए। वहाँ पे फॉल्स वगैरह थी और जब मतलब धीमी धीमी फॉल्स की जो बारिश जैसी बूंदें आपकी मतलब बॉडी में गिरती है, और उस ठंडक में जब आप मोमोज़ वगैरह या कॉफ़ीज़ वगैरह का मज़ा लेते हो, मतलब कुछ कहने को नहीं रहता है। मतलब उससे ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट मैंने आज तक कभी फील नहीं किया। और फिर हम निकल पड़े लाचुंग के लिए। और लाचुंग के रास्ते जब हम पहुँचे, मतलब लाचुंग अभी तक पहुँचे नहीं थे, लेकिन मतलब लाचुंग की तरफ जब हम जा रहे थे तो इतनी खूबसूरत मौसम हो रखी थी, आप देख सकते हैं यहाँ। मतलब रास्ते से ही हमने बर्फ़ देखना हमें मिल गया, और बर्फ़बारी हो भी रही थी हल्की फुल्की। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, आप देख सकते हैं हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। और नीचे छोटे छोटे फूल खिले हुए थे, मतलब कैमरा में तो आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फूल भी खिले हुए थे। बीच में हमने गाड़ी भी रोकी एक बार फोटो सेशन के लिए, और बहुत ही मतलब खूबसूरत नज़ारा था। और यहाँ से हमको लगभग पूरा दिन ही निकल गया हमें लाचुंग पहुँचने के लिए, क्योंकि पहले लाचुंग पहुँचना पड़ता है, फिर लाचुंग में नाइट स्टे होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो वहाँ से आपको ट्रेवल वाले फिर अपने व्हीकल में, दूसरे व्हीकल में या फिर हाँ सेम व्हीकल में ही ले जाते हैं, मोस्टली यमथंग वैली ले जाते हैं। फिर आप यमथंग वैली से चाहो तो काला पत्थर भी जा सकते हो, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं ट्रेवल वाले को, तो 200 से 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आप लोग चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ मतलब काला पत्थर आपका बहुत ही एकदम पेड़ वेड़ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही मिलेंगे आपको, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जर्नी की कुछ वीडियोज़ हमने शूट की थी। ऐसे तो बहुत लंबी वीडियोज़, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा था कि हमने सारी की सारी जर्नी ही शूट कर ली, लेकिन यहाँ वीडियो हम पूरा नहीं अपलोड कर सकते हैं बोल के हमने कुछ ओवरव्यूज़ डाले हैं। आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। और मतलब इतनी मीठी मीठी मतलब ठंड लग रही थी, ना ज़्यादा कड़क वाली ठंड ना मतलब गर्मी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मतलब ये नज़ारा मतलब मुझे हमेशा याद रहेगा। और ये आप देख सकते हैं, मतलब जहाँ हम लोग अभी स्टे करने वाले हैं उस इलाके में हम लोग ऑलमोस्ट घुस चुके थे, लेकिन फिर भी अभी हमें और आधे घंटे 1 घंटे की जर्नी और करनी थी हमारे होटल तक पहुँचने के लिए। लेकिन होटल जाने के रास्ते में ही हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली थी, इतने खूबसूरत नज़ारे देख लिए थे कि हमारा मन, मतलब क्या बोलूँ, मतलब हर तरफ आपको ऐसा लगेगा कि जन्नत ही जन्नत।
इन नज़ारों को आप मतलब फ़ील कर सकते हैं। आपको भी ज़रूर वहाँ जाने का मन कर रहा होगा। और धीरे 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 शाम हो चली थी। फिर हम एक टनल के अंदर घुस गए और इस शाम के वक्त का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। ये आपका तीस्ता डैम के तीस्ता रिवर के ऊपर बना हुआ एक डैम है और वहाँ इतनी सुंदर लाइटिंग मतलब हो रही थी शाम के वक्त, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और ये डैम क्रॉस करने के टाइम में हमें एक टनल के थ्रू गुजरना होता है। तो उस टनल में पूरा अंधेरा होता है और टनल क्रॉस करने के बाद हमें मुश्किल से आधा घंटा के करीब लगा होगा। फिर हम अपने होटल तक पहुंच गए और होटल पहुंचकर सबसे पहले हमें चाय कॉफ़ी कुछ स्नैक्स वगैरह उन्होंने ऑफ़र किया। बहुत ही अच्छे लोग थे होटल के। आपको मैं दिखाता हूँ। पहले हम जब होटल घुसे तो फिर हमें हमसे सामान उन्होंने ले लिया और मतलब बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आप उन पे पूरा विश्वास कर सकते हो। उन्होंने हमारे सामान लिए, उन्होंने कहा कि आप पहले फ्रेश मतलब चाय वगैरह लेकर आइए, तब तक हम आपके सामान को रूम में रख देते हैं। फिर हम होटल के किचन में या डाइनिंग रूम में पहुंच गए। आप देख सकते हैं डाइनिंग रूम भी बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सजाया हुआ है। बहुत ही ट्रेडिशनल वे में उन्होंने अपने डाइनिंग रूम को सजाया हुआ है। फिर उन्होंने हमें कुछ कॉफ़ीज़ एंड स्नैक्स वगैरह खाने को दिया। फिर हमने लेने के बाद हम अपने रूम में चले गए। रूम का भी नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि रात हो चली थी तो बाहर का नज़ारा हमें तो दिख रहा था लेकिन कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा। बहुत ही खूबसूरत बाहर का भी नज़ारा है। और ये हमारा रूम है। बहुत ही मतलब अच्छा रूम था। कारपेट वगैरह नीचे बिछा हुआ था तो आपको ठंडी का एहसास नहीं होगा। और पूरे गीज़र वगैरह हमेशा काम करते हैं तो आपको गर्म पानी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाहर का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था लेकिन क्योंकि मतलब अंधेरा था तो आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ दिखाने का। ये देख सकते हैं आप, बाहर में हमारे सामने वाले होटल की व्यू है। रास्ते में कोई भी नहीं था, बस मतलब 2-4 लोग चल रहे थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिया। और फिर हम चले गए सोने को। और सुबह जो हमने देखा वो हमारे होश उड़ गए। आपको मैं अभी सुबह का नज़ारा दिखा रहा हूँ। हमारे खिड़की से ही आप देख सकते हैं बाहर कितनी खूबसूरत मतलब क्योंकि सुबह हमने वीडियो करी तो उस समय कोहरा नहीं था, तो साफ कंचनजंगा पहाड़ जो है साफ हमें दिखाई पड़ रहा था। आपको यहाँ कैमरा में अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो पहाड़ी हमारे रूम से बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा था। और आप देख रहे हैं वो जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं, मतलब बहुत ही मीठी मीठी हवा भी चल रही थी। तो ये नज़ारा जो है आप ज़िंदगी भर नहीं मतलब भूल सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। फिर हम अपने डाइनिंग रूम में गए, वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए इनवाइट किया गया। तो फिर वहाँ हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम यमथंग वैली के लिए निकल गए। हमारे होटल से ही ये पहाड़ें इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि मतलब होटल से निकलने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर हमने घूमना था इसलिए हम निकल पड़े। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। फिर हम जब यमथंग वैली की तरफ जा रहे थे तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं, रास्ते में भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यमथंग वैली के पूरे ट्रिप को देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखिए पार्ट 3 में। एंड टू गेट मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।